कुंद इंदुदर गौर सुंदरम अंबिकापतिमभीष्ट सिद्धिदम कारुणिक कलकंजलोचनम नौमि शंकरमनंगमोचनम। सभी भक्तों को आज मैं एक बहुत सुंदर प्रसंग देवादिदेव महादेव भगवान शंकर जी की कृपा से श्रवण कराना चाहती हूँ। आज लोग बहुत पीड़ित हैं। आज के समय में सब दुखी हैं और सब दुखों को दूर करने की शक्ति है भगवान शंकर जी में। तो आज देखिए, मैं आपको भगवान शिव के बारे में बताना चाहती हूँ कि जिस कार्य को संसार में कोई नहीं कर सकता उसे भगवान शंकर जी दुर्लभ को सुलभ बना देते हैं। आज मैं आपको एक बहुत छोटी सी कथा सुनाना चाह रही हूँ कि ब्रह्मा जी आयु देते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं, भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं और भगवान शिव संहार करते हैं। तो जो मृत्यु के देवता हैं वो भगवान देवादिदेव महाकालेश्वर भगवान शंकर जी हैं। इसलिए यदि मृत्यु से बचना है, मृत्यु को टालना है, मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी है तो भगवान शिव की शरण में जाना पड़ेगा। भगवान शंकर जी होनहार को भी टाल देते हैं। हमारी हस्तरेखा में यदि अकाल मृत्यु लिखी हुई है, किसी प्रकार की दुर्घटना से हमारी मृत्यु लिखी हुई है, संसार में ऐसा कोई देवता नहीं जो उसको टाल दे। पर भगवान शिव में वो सामर्थ्य है कि वो अकाल मृत्यु को भी टाल सकते हैं और टाला है। मैं आज आपको वही प्रसंग सुना रही हूँ। काशी के एक ब्राह्मण, जो वेद शास्त्रों में वर्णन किया गया है, काशी में एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनके घर कोई संतान नहीं थी। सद्गुण संपन्न ब्राह्मण पूजा पाठ ध्यान धारणा बहुत करते थे। भगवान शिव के परम भक्त थे। कोई संतान नहीं थी। दोनों दंपत्ति बस इसीलिए दुखी थे कि उनके घर में कोई संतान नहीं है। भगवान शिव की आराधना की, भगवान शिव की पूजा की। एक दिन भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन ब्राह्मण को वरदान देने के लिए कहा कि मांगो क्या चाहिए। तो उन ब्राह्मण ने चरणों में गिरकर प्रार्थना की कि प्रभु एक पुत्र दे दो। भगवान शिव तो सारी संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो नहीं दे सकते। तो भगवान शिव ने जब देखा, ब्राह्मण की भाग्य रेखा को देखा, तो भगवान जान गए कि इसके नसीब में पुत्र है नहीं और इसके 7 जन्म में भी पुत्र नहीं है। परंतु इसने जो मेरी पूजा आराधना की है उसका फल निष्फल नहीं जाना चाहिए। भगवान शिव ने उस ब्राह्मण को आश्वासन दिया और कहा कि देखो, वैसे तो तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, परंतु फिर भी मैं तुम्हें पुत्र देता हूँ। तो भगवान शिव ने कहा कि देखो, पुत्र तो मैं देता हूँ, परंतु आप ये बताइए कि पुत्र आपको कैसा चाहिए। यदि दुष्ट पुत्र चाहिए तो वो बहुत समय तक जिंदा रहेगा, बहुत समय तक जीवित रहेगा, और यदि अच्छा पुत्र चाहिए तो वो 5 वर्ष तक जिंदा रहेगा। अब ब्राह्मण बड़े दुखी हो गए। ब्राह्मण ने सोचा कि दुष्ट पुत्र लेने का क्या मतलब है, और यदि श्रेष्ठ उत्तम पुत्र मुझे भगवान देते हैं तो भगवान ने कहा है कि 5 वर्ष तक जिंदा रहेगा। तो बड़े धर्म संकट में पड़ गए। उसके बाद भी ब्राह्मण ने अपने हृदय को बड़ा कठोर किया और भगवान के चरणों में निवेदन किया कि प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। भगवान ने कहा इसमें कुछ भी इधर उधर नहीं हो सकता, बस आपके भाग्य में तो पुत्र ही नहीं है, परंतु मैं तुम्हें देता हूँ। लेकिन यदि दुष्ट पुत्र की ज़रूरत हो तो काफ़ी समय तक तुम्हारे साथ रहेगा, 100 वर्ष तक जिएगा, और यदि अच्छा पुत्र चाहिए तो 5 वर्ष तक जिंदा रहेगा। तो उन ब्राह्मण ने कहा कि भगवान अच्छा ही बेटा दे दो,
क्योंकि दुष्ट पुत्र से तो भला है, अच्छा है कि पुत्र हो ही नहीं। भगवान शिव ने आशीर्वाद दे दिया और उनके घर पुत्र पैदा हो गया। लेकिन ब्राह्मण को सुख कहाँ, ब्राह्मण बड़े दुखी रहते थे। जैसे जैसे वह पुत्र बड़ा होने लगा, 1 वर्ष हुई, 2 वर्ष हुई, 3 वर्ष हुई, 4 वर्ष हुई, ब्राह्मण बड़े हैरान हुए। भोजन पानी सब छोड़ दिया, बहुत दुखी रहने लगे, मैं क्या करूं। एक दिन पुत्र ने ही पूछा कि पिताजी, जब से मैं हुआ हूं आपके घर में, मैं जैसे जैसे बड़ा हो रहा हूं आप बहुत थकते जा रहे हैं, बहुत दुर्बल होते जा रहे हैं, और मैं देखता हूं कि आपका मन प्रसन्न नहीं है, बात क्या है। ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपने पुत्र को सब कुछ बता दिया। बोले, बेटा तुम्हें भगवान शिव ने मुझे दिया है, परंतु बस तुम्हें 5 वर्ष के ही लिए मुझे दिया है, इसलिए 4 वर्ष पूरे हुए, 1 ही वर्ष आपकी उम्र में रह गया है, उसके बाद तुम मेरे नहीं रहोगे। क्योंकि भगवान शिव ने ये प्रसाद दिया है और जो उन्होंने दिया उस पर होने का अधिकार है, तो वो तुम्हें ले भी सकते हैं, फिर तुम मेरे पुत्र नहीं रहोगे, इसलिए मैं दुखी हूँ। ज्योतिषियों के पास गए, ब्राह्मणों के पास गए, अच्छे अच्छे जो श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण थे उनके पास जाकर के उन ब्राह्मण ने उस पुत्र के बारे में पूछा। ब्राह्मणों से कहा कि प्रभु, दान वान देने से ये तो कुछ बला टल जाए और हमारे पुत्र को आयु मिल जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। ब्राह्मणों ने कहा कि देखो, शिव जी ने जो दिया है उसमें हम इधर उधर कुछ नहीं कर सकते, पर एक बात ज़रूर है कि आप अपने पुत्र को कहिए जो भी संत महात्मा मिलें इसको उनके चरणों में गिर के प्रणाम करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जो भगवान भी नहीं कर सकते उसे संत दे देते हैं। संतों की कृपा भगवान की कृपा से भी बड़ी है। संतों का आशीर्वाद मिल जाएगा तो भगवान का भी आशीर्वाद मिल जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, घबराइए मत, ब्राह्मण को समझा दिया। ब्राह्मण ने अपने पुत्र को कहा, बेटा जो भी तुम्हें दिखाई दे, जो भी संत महात्मा तुम्हें दिखाई दें तो उनके चरणों में गिर के दंडवत प्रणाम किया करना। पिता की आज्ञा को मानकर उसने ऐसा ही किया। जहाँ भी उसको संत महात्माओं का दर्शन होता है तो चरणों में गिर के दंडवत प्रणाम करता है। संत महात्मा बड़े प्रसन्न होते हैं, कितना संस्कारी पुत्र है, संतों को देखते ही चरणों में गिर जाता है। माता पिता ने क्या संस्कार दिए हैं, और वास्तव में संतों के चरणों में गिर के दंडवत प्रणाम करना ही चाहिए। भक्ति का मार्ग यहीं से प्रशस्त होता है। यदि भगवान से भी मिलना है तो हमें संतों के आशीर्वाद से ही भगवान का दर्शन होगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक संतों के चरणों में उस बालक ने प्रणाम किया। एक दिन सप्तऋषि निकल कर के जैसे ही रास्ते से जा रहे थे, उस बालक का नियम था कोई भी संत का दर्शन हुआ वो चरणों में गिरा। सप्तऋषियों के चरणों में गिर के उसने दंडवत प्रणाम किया। सप्तऋषियों ने आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवी भव। और जैसे ही सप्तऋषियों ने पुत्र को आशीर्वाद दिया चिरंजीवी भव, तो उनके पिता जोर जोर से रोने लगे। सप्तऋषियों ने पूछा, आप क्यों रोते हैं? उनके पिताजी ने शब्द बता दिया, महाराज इसकी आयु में 3 दिन शेष रह गए हैं, उसके बाद इसको मर जाना है। सप्तऋषियों को बड़ा कष्ट हुआ, एक दूसरे के मुंह की ओर ताकने लगे और कहने लगे, हमारा वचन झूठा हो जाएगा, क्योंकि हमने तो इसको चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया। सप्तऋषि बड़े धर्म संकट में पड़ गए और सप्तऋषियों ने उस बालक के पिता से कहा, इस पुत्र को कुछ दिन के लिए हमें दे दो, तुम्हारा कल्याण होगा। ब्राह्मण ने प्रसन्नता से बालक को सौंप दिया। सप्तऋषि उस बालक को लेकर के ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा जी को आकर सप्तऋषियों ने प्रणाम किया। उसके बाद जैसे ही बालक ने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया तो विधाता 4 मुख वाले ब्रह्मा जी ने 4 मुखों से उस बालक को आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। सप्तऋषि बड़े प्रसन्न हुए, एक दूसरे से इशारा करने लगे, चलो अपनी बला टली, अब इनकी भी जिम्मेदारी बन गई, क्योंकि हमने जो वचन दिया था, आशीर्वाद दिया था चिरंजीवी होने का, ब्रह्मा जी भी दे चुके, तो अब तो इनको ही संभालना होगा। और यदि हमारा वचन झूठा होगा तो ब्रह्मा जी का भी तो वचन झूठा होगा।
ब्रह्मा जी ने जब देखा तो सप्त ऋषियों से पूछा बात क्या है। तो सप्त ऋषियों ने कहा कि महाराज इसकी आयु में 2 ही दिन शेष रह गए हैं और आपने चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा परंतु ये तो बड़ी बाधा आ गई और ये तो बड़ी समस्या हो गई। सप्त ऋषियों ने कहा यही समस्या तो हमारे साथ में थी, इसीलिए तो हम इसको आपके पास लेकर आए थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा अब इस समस्या का समाधान कैसे हो। बोले भगवान शंकर जी के पास चलो। मंत्र महामनि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, दुराराध्य वय आहे महेशु, आस्तोष पुन किए कलेशु। और देवादिदेव महादेव भगवान शंकर तो ऐसे हैं कि भाव्यू मैट सकहें त्रिपुरारी, जो होनहार है, जो कभी नहीं मिट सकती, उसको भगवान शिव में मैटने की ताकत है। ब्रह्मा जी, सप्तऋषि और उस बालक को लेकर सब भगवान शंकर जी के पास गए। भगवान शंकर जी के चरणों में जाकर ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, सप्तऋषियों ने प्रणाम किया और जैसे ही बालक ने भी प्रणाम किया तो देवादिदेव महादेव भगवान शंकर जी का तो स्वभाव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शिव का करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं। भगवान शिव ने उस बालक को देखा, जैसे ही उसने दंडवत प्रणाम किया तो शिव जी ने अपने 5 मुखों से, भगवान शिव को एक नाम है भगवान शिव का पंचानन, 5 मुखों से आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। अब तो सप्तऋषियों ने तालियां बजाई, ब्रह्मा जी हंसने लगे, बोले अब ठीक रहा। भगवान शिव ने पूछा बात क्या है, तो बता दिया प्रभु इसकी आयु में 1 ही दिन शेष रह गया है और आपने इसको चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया। भगवान शिव ने कहा 1 दिन शेष रह गया इसकी आयु में, ये किसका पुत्र है। तो बताया कि काशी के ब्राह्मण का पुत्र है। भगवान शिव ने कहा कि उसने तो मेरी आराधना की थी और ये मेरा ही दिया हुआ प्रसाद है, मैंने ही उसको बालक दिया था और मैंने ही उसको 5 वर्ष की आयु दी थी, ये तुमने क्या कर डाला। ब्रह्मा जी ने कहा अब तो आप ही संभाल सकते हैं, आपने ही 5 वर्ष की आयु दी और आपने ही चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया, तो इस समस्या का समाधान तो आप ही करेंगे महादेव। भगवान शिव ने कहा ठीक है तुम लोग जाओ, इसको यहीं छोड़ जाओ। सप्तऋषि ब्रह्मा जी को वापस किया और वह बालक वहीं रुक गया। भगवान शिव ने उस बालक को समझाया वत्स तुम शिवलिंग की पूजा करो और बिल्व पत्र पुष्प लेकर के चढ़ाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ और तुमको एक ही मंत्र जपना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रत्येक बिल्व पत्र पर राम लिख करके चंदन से और वो शिव जी पर, शिवलिंग पर चढ़ाना है और जैसे एक बिल्व पत्र चढ़ाओ तो मंत्र बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बस यही करना है। तो इस प्रकार से वह बालक शिव जी की आराधना करने लगा। भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए और जैसे ही एक दिन वह भी पूरा हो गया, 5 वर्ष पूरी हुई, यमराज ने अपने दूतों को भेज दिया। यमराज के दूत उस बालक को लेने आ गए और जैसे ही उस बालक को लेने के लिए आए तो त्रिशूल मुदगर लेकर के, बड़े बड़े हथियार लेकर के उसको डराने आए और बालक को पकड़ लिया और जैसे ही पकड़ के उसको घसीटने लगे, देवादिदेव महादेव भगवान शिव शिवलिंग में से प्रकट हो गए, त्रिशूल लेकर के यमदूतों के पीछे पड़े और यमदूतों को ललकारा। यमराज के दूत भागे और भागते भागते भगवान शिव ने कहा रुको, कहाँ जाते हो। यमराज के दूत घबराने लगे, डर गए, शंकर जी के चरणों में गिरे, बोले महाराज हमें हमारे महाराज ने भेजा है, यमराज ने, और आपने ही तो इसको 5 वर्ष की आयु का वरदान दिया था कि 5 वर्ष तक जीवित रहेगा और उसके बाद इसको मृत्यु आनी है, तो हम इसको लेने आ गए और आप ही हमारे ऊपर त्रिशूल लेके भाग रहे हैं। भगवान शिव ने कहा 5 वर्ष की आयु का वरदान इसको मैंने दिया था, तुमने तो नहीं दिया, न तुम्हारे महाराज ने दिया। तुम्हें पता है कि मेरी 5 वर्ष कब होती हैं?
उन्होंने कहा सरकार आपका विधान तो आप ही जानो, हमें तो कुछ नहीं पता। तो भगवान शिव ने कहा देखो, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ये कई हजार बार घूम जाते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कई बार ये घूम जाएं, उसके बाद एक कल्प होता है और फिर वो कल्प 1000 बार घूम जाएं, उसके बाद एक मनवंतर होता है। और ध्यान रखना, वह मनवंतर भी 1000 बार घूम जाएं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ऐसे ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु, ऐसे जब 100 ब्रह्मा मर जाएं उसके बाद में मेरा एक दिन होता है। इसीलिए इसी प्रकार से एक एक दिन करके 5 वर्ष की आयु मैंने इसको प्रदान की है। जब इतने पूरे 5 वर्ष हो जाएं उसके बाद इसको लेने आना। और यदि इसके पहले तुमने कुछ भी किया तो तुम सबको मैं जला दूंगा, सबको मैं नष्ट कर दूंगा। यमराज के दूत घबराने लगे और वहीं पर तुरंत यमराज भी आ गए। और यमराज ने कहा कि महाराज, जब इतना बड़ा आपका एक दिन होता है तो 5 वर्ष तो जाने कब होंगी, उसमें कई करोड़ों बार तो यमराज ही मर जाएंगे, मैं तो रहूँगा नहीं। तो कितने यमराज बदले जाएंगे, कितने ब्रह्मा बदले जाएंगे, तब आपका एक दिन होगा। प्रभु आपका विधान आप ही जानो, हे करुणा के सागर, हे भक्तवत्सल, हे देवादिदेव महादेव, अब इसको 5 वर्ष की आयु नहीं, अब इसको अमर कर दीजिए। ऐसा कह कर के यमराज के दूत यमराज शिव जी के चरणों में प्रणाम करके चले गए और भगवान शिव के आशीर्वाद से वही बालक अमर हो गया। और वही बालक कौन है? मार्कंडेय जी। इसीलिए जो भगवान शिव की पूजा करते हैं, शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, उनकी मृत्यु भी टल जाती है। उनके पास कोई संकट नहीं आता, अकाल मृत्यु उनकी कभी नहीं होती। जो भगवान शिव के सामने एक माला 108 मोतियों की माला, रुद्राक्ष की माला पर ओम नमः शिवाय कहकर जप करते हैं और जो 11 बिल्व पत्र भगवान शिव पर ओम नमः शिवाय कह के चढ़ाते हैं, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी को यह प्रसंग अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और जुड़े रहें इस चैनल से। सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।